औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तमाम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आपका पेपर कैसा हुआ ये आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर बताना है। और कंप्यूटर का जो पेपर मैंने देखा, जो मुझे बताया गया, मैंने फिर उसको देखा, स्टडी किया। तो मैंने पेयरिंग स्कीम की एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। वो ये मेरा स्क्रीनशॉट है। उस वीडियो के अंदर मैंने इस तरह की सेकंड ईयर की देखे ना पेयरिंग स्कीम बताई थी। और वो अगर हम यूट्यूब के चैनल पे जाएं, ठीक है जी, और वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी इधर सब्सक्राइबर्स जो इस मैंने पेज पर वीडियो पहली बनाई दफ़ा थी आए जी। हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। और इस इधर की है चैनल के सेकंड अंदर ईयर की। आपको बेसिकली चले कंप्यूटर मैं के यहाँ से लेक्चर्स वीडियोस आपको में मिल जाता हूँ। और यहाँ पे आप अभी नीचे चलते आएंगे तो ये है जी, 1 महीना पहले मैंने बनाई थी, ठीक है। अब ये जो वीडियो थी, इस वीडियो को अगर आप गौर से आपने देखा होगा शायद, तो उसके अंदर ये सारा जो मैंने पेयरिंग स्कीम बताई थी कि क्वेश्चन नंबर 2 में से कितने कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे, ये आपके सामने है, सारी मौजूद है। तो मैंने कहा था कि अगर आप इसको भी कर लें, इसको तैयार कर लें, तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर आएगा। किसी ने नहीं पढ़ा तो वो अब क्या कह सकते हैं, अब अल्लाह के हवाले। अब तो मैं आपको आज जो पेपर आया था वो पेपर जो रावलपिंडी बोर्ड का हुआ है, मेरी क्लास का स्टूडेंट्स का भी हुआ है। मेरी स्टूडेंट्स के साथ रब्ता नहीं हो सका ड्यू टू सम प्रॉब्लम। और आज उनको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपकी जो पेयरिंग स्कीम मैंने आपको बताई थी उसी के लिहाज से पेपर यहाँ पर आया हुआ है। तो जो पेपर आपके मुझे जिस स्टूडेंट ने भेजा है वो मेरी कॉलेज की मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे ये पेपर सेंड किया था। तो ये पेपर आया हुआ था जी। और अगर हम दूसरी बात करें दूसरी साइड पे, तो ये सेक्शन 2 सेक्शन 3 था। ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब क्या करते हैं कि जब हम पेयरिंग स्कीम को भी सामने रखते हैं इस साइड पे, और जो पेपर आया उसको भी मैं इस साइड पे रखता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो वो ज़रा गौर से इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि जो मैंने पेयरिंग स्कीम बताई थी उसके लिहाज से कितने सवाल कैसे आए। देखिए, ये इनका सेक्शन 1 था। मैंने कहा था जी शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी। और फिर इन्हें मैंने कहा जी 6 क्वेश्चन आपने करने हैं। देखें, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 पार्ट्स, ठीक है जी। हर एक सवाल 2 नंबर का था और 12 नंबर का इन्होंने पेपर इसमें से अटैम्प्ट करना था। फिर मैंने इन्हें बताया कि जी चैप्टर 1 में से 3 आएंगे। अब चैप्टर 1 में से जो उन्होंने कंप्यूटर सेकेंड ईयर पढ़ा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे होंगे, चैप्टर 1 में से फाइल वाला आया हुआ है, चैप्टर 1 में से DDL वाला आया। ये मैंने नहीं कराए थे, ये कभी आए नहीं है। तो ये अगर आप चॉइस पे भी छोड़ दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आया हुआ है। फिर उसके बाद प्रोग्राम फाइल, ये 3 सवाल फर्स्ट चैप्टर में से आए थे, पहले 3। लेकिन उसी तरतीब में पेपर है जिस तरतीब में पेयरिंग स्कीम में लिखा हुआ है। चैप्टर 2 में से 2 आएंगे। चैप्टर 2 में से देख लें, इंडेक्सिंग वाला आया हुआ है और वाई इज़ प्राइमरी की यूज्ड, ये दोनों जो हैं ये चैप्टर 2 से हो गए। फिर चैप्टर 4 में से 2। अब देखिए उसी तरतीब में हाउ डू यू डिस्क्राइब म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा, ये जिन्होंने पढ़ा है मेरे स्टूडेंट्स तो जानते हैं, उनको टेस्ट में मैं बड़ा ये सारे सवाल देता रहा हूँ। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा जो मैंने इनको टेस्ट में अपने स्टूडेंट्स को दिए थे वो कौन से आए हुए थे। तो पहले ये बता देते हैं कंपेयर करके। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा हो गया, और हाउ या वाई इज़ टेबल नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है, ये 4 में से होगा। और चैप्टर 5 में से IDE क्या होता है और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्म इन डाटाबेस। तो ये देख लें कि जिस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी पेयरिंग स्कीम तरतीब में बताई थी, उसी तरतीब में देखिए मैंने 1 बताया, फिर 2 बताया, फिर 4 बताया, फिर 5 बताया, उसी तरतीब में सवाल आए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ये कहा कि पहले चैप्टर 8 में से 3 सवाल थ्योरी के आएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम 1,
टर्बो C++ सॉफ्टवेयर, ये मैंने मुख्तसर सा बताया था 2, और मेन फंक्शन के ऊपर नोट लिखना, ये 3 थ्योरी वाले हो गए। फिर चैप्टर 10 में से उन्होंने कहा 2 थ्योरी वाले आएंगे। देखिए मैंने डिवाइड भी किया था कि 2 थ्योरी वाले, एक एरर वाला, एक आउटपुट वाला चैप्टर 10 में से आएगा। तो 2 थ्योरी वाले कौन से आगे, स्कैन है फंक्शन और फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये दोनों थ्योरी वाले हो गए। एक एरर वाला ये आ गया और नीचे, और एक ऊपर आउटपुट वाला आ गया, आउटपुट एरर, और 2 ये। तो 4 सवाल यहाँ से आ गए चैप्टर 10 में से। फिर चैप्टर 14 में से मैंने कहा था 2 ही आएंगे, थ्योरी आती है, और वो कुछ टॉपिक मैंने शुरू के 1-2 पेजेस ही पढ़ाए थे, तो वो उन्हीं में से आएंगे। तो देख लें वो स्ट्रीम और एफ क्लोज फंक्शन उसी में से आएंगे। ठीक है, तो ये आपके इसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए देख लें पेपर आए हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ये जो है ना 3, अब आप कहेंगे सर ये तो नीचे 3 है, ये विजुअल बेसिक का था। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो वो सी लैंग्वेज करेंगे, अगर विजुअल बेसिक पढ़ी तो वो विजुअल बेसिक करेंगे। तो लिहाजा हमारा जो टॉपिक थे, हमने जो चीज़ें कवर की थी, हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी। ठीक है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाई थी। अगर हम दूसरी साइड पे पेपर के चलें, जो कि हमारा ये है, इससे आता है। अब इसमें फाइंड एरर्स, ये तो बल्कि सॉरी एक चीज़ मैं पीछे भूल गया हूँ, वो किधर गया है। अच्छा जी, ये हैंग तो नहीं हो गई, मैंने तस्वीरें बहुत खोल दी थी, तो दोबारा कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये पेपर तो है लेकिन इसके नीचे भी क्वेश्चन थे ना, ये 4 वाले, तो पेयरिंग, ये इसको भी खोल लेते हैं और ये भी खोल लेते हैं। अच्छा, अब देखें, देखना आपने ये है कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा था चैप्टर 11 में से 3 सवाल आएंगे और 2 थ्योरी वाले होंगे। देखें अब व्हाट हैपन्स इफ़ ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड, ये 11 चैप्टर में से आया हुआ है। व्हाट इज़ कंडीशन ऑपरेटर, ये भी 2 थ्योरी वाले हो गए। ठीक है जी, ये 2 थ्योरी वाले हो गए। फिर उन्होंने कहा एक एरर वाला आएगा। अब ये जो कोड है, ये एरर वाला, ये कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से इसका आउटपुट बताना था। ये सॉरी, इसमें एरर बताने थे, बल्कि इसमें एरर बताना था। तो वो देखें एक एरर वाला ही आया, आउटपुट वाला नहीं आया। यहाँ पे आउटपुट वाला भी थे, लेकिन उसने क्या कहा था पेयरिंग स्कीम के अंदर कि एरर वाला, तो वो देख लें एरर वाला सवाल आया हुआ है। फिर चैप्टर 12 के अंदर उन्होंने कहा कि जी 3 सवाल आएंगे, एक थ्योरी वाला, ये जो सेंटिनल कंट्रोल लूप है ये थ्योरी वाला है। फिर उन्होंने कहा एक एरर वाला, ये आगे एक एरर वाला है, और एक आउटपुट वाला आ गया, और एक आउटपुट वाला आ गया। फिर उनके चैप्टर 13 में से उन्होंने कहा 3 सवाल आएंगे थ्योरी वाले, फंक्शन हेडर, एक्चुअल पैरामीटर और ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी में कितने टाइम तक रहते हैं। तो वो देखें उसी तरह 13वें चैप्टर में से 3 क्वेश्चन है। जिस तरतीब में पेयरिंग स्कीम सामने आपके पड़ी है, आप देख लें, वो वीडियो आपके सामने अपलोड हुई भी 1 महीने पहले मैंने की थी। अगर आप उसको थोड़ा सा भी इसको देख लेते, समझ के पढ़ लेते, आपका पेपर 100% ठीक होना था। अब MCQs मेरे सामने नहीं है, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, तो वो MCQs भी बड़े आसान थे। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की तरफ। देखिए मैंने सेक्शन 2 में कहा था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हैं, 5 क्वेश्चन चैप्टर 3 से आएगा। फिर ये चैप्टर 3 में से आया हुआ है व्हाट इज़ रिलेशनशिप, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, अब ये 1 to 1, 1 to many, many to many, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि ये कभी नहीं आया, तो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये आप तैयार कर लें। जो नहीं कभी चीज़ आती वो आ सकती है, तो वो आ गई। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो चैप्टर 6 या 7 में से होगा, तो इसलिए आप बेहतर है कि चैप्टर 3 में से जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो तैयार कर लें, आपकी ऑप्शन यहीं से मिल जाएगी। तो 3 वाले अगर वो कर लेते तो ये आपको 6, 7 ना भी करते तो कोई इशू नहीं था। तो लेकिन 6, 7 में के बजाय यहाँ पे 7 में से आया हुआ, 6 में से नहीं आया इस दफ़ा। तो व्हाट इज़ फॉर्म, एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस है। तो मेरे ख्याल में मोस्टली स्टूडेंट्स ने पहला वाला ही, 5 वाला ही किया होगा। तो ये भी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक था। फिर उसके बाद सी लैंग्वेज का जो हिस्सा था उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो चैप्टर 9 में से थ्योरी वाला आना था। तो ये देख लें व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन, यहाँ पे सॉरी ऊपर है, लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। इसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इसमें भी है। तो हमने सी लैंग्वेज पढ़ी है,
तो सी लैंग्वेज के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ था, बताया भी था कि ये तैयार करें, तो ये सवाल वहाँ से आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 उन्होंने कहा चैप्टर 11 में से थ्योरी नहीं आएगी, प्रोग्राम आएगा। ये जो वीक वाला आया हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम दैट गेट्स डे नंबर ऑफ वीक फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट्स डे नेम, मतलब अगर यूज़र कोई प्रोग्राम ऐसा लिखें जिसके अंदर यूज़र कोई दिन का नंबर लिखे हफ्ते में से, तो एंड प्रिंट्स द डे नेम यूजिंग इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, तो वो इफ़ एल्स इफ़ की मदद से उस दिन, मिसाल के तौर पे अगर 7 लिखे तो वो 7 कौन सा बनता है, सैटरडे संडे, इस तरह करके वो प्रिंट कर दे। फिर इसी तरह चैप्टर 12 में से उन्होंने कहा प्रोग्राम, यहाँ थ्योरी आएगी, तो ये प्रोग्राम आया हुआ 7 इवन नंबर से, वो आपने उनको डिस्प्ले कराना था पहले 7 इवन नंबर्स को, और फिर उनका एवरेज निकालना। ये ऊपर वाले की निस्बत ज़्यादा आसान था, ठीक है जी। ये जो ऊपर वाला सवाल था वीक वाला, उसकी निस्बत ये ज़्यादा आसान था। अब ये देख लें, ये सारी पेयरिंग स्कीम मैंने आपको बता दी है। इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक एक एक लफ्ज़ एक एक उसी तरतीब में आया है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता भी होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं जो टेस्ट में इनसे सवाल लेता था, डिफ़ाइन द टर्म फाइल 1, प्रोग्राम फाइल 2, एडवांटेज ऑफ इंडेक्सिंग, जहाँ मैं कहता था पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग 3, प्राइमरी की क्यों यूज़ की जाती है, आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को यूनिकली 4, फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस 5, टेबल नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो, डाटा इंसर्ट डिलीट कर सकें 6, आईडी बहुत दफ़ा टेस्ट में लिया 7, तो ये फॉर्म इतना, चले फॉर्म मैंने इतना कभी नहीं दिया, लेकिन ये 7 सवाल मैं इनके रेगुलर टेस्ट में लेता रहा हूँ। मेरे पास टेस्ट पड़े हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स पड़े हैं, मैं इनसे वीकली टेस्ट में भी लेता था, मंथली में भी लेता था, तो मंथली के पेपर भी मेरे पास पड़े हैं। किसी को अगर कोई हो कि सर ने ये बाहर से दिया है तो वो बेशक पूछ सकता है, अपनी बुक्स के ऊपर भी वो देख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वो गिला तो कर ही नहीं सकते। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है, टर्बो C++ नहीं बताया था, इसने डिटेल में सिर्फ नाम बताया था कि किस मकसद के लिए। स्ट्रक्चर वाला 1 हो गया, मेन फंक्शन 2 हो गए, स्कैन एफ फंक्शन, फॉर्मेट स्पेसिफायर 4 हो गए, स्ट्रीम 5 हो गए। तो इनमें से मैंने 5 बताए हुए थे। ये आउटपुट एरर वाले तो मैंने बहुत कराए थे, ये खुद ही मैंने कहा था कोई भी कोड आ सकता है, तो आपने उसमें से एरर या आउटपुट निकालना होगा। तो 5 सवाल तो यहाँ से आओगे जो मैंने इनको पढ़ाए हुए थे। अब यहाँ पे चलें तो इसमें से व्हाट हैपन इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस, ये मैंने जब भी इस चैप्टर का टेस्ट हुआ था अपने स्टूडेंट्स को ये सवाल मैंने बहुत दफ़ा दिए, हर टेस्ट में दिए ये सवाल आए हुए। 1 कंडीशन ऑपरेटर भी दिया हुआ था, 2, ठीक है जी। उसके बाद इसको चले निकाल लेते हैं, सेंटिनल कंट्रोल लूप 3 और फंक्शन हेडर 4, एक्चुअल पैरामीटर ग्लोबल 6 सवाल आपके यहाँ से आए थे, आउटपुट और एरर वाले निकाल के 6 सवाल यहाँ से आए हुए थे। आपने करने 6 थे, अगर आप ये आउटपुट वाले ना भी करते एरर वाले, ये फिर भी 6 हो सकते थे। ये मैंने पढ़ाए हुए हैं, निशान लगवाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एसएस के लॉन्ग क्वेश्चंस की। इनमें से मैंने पढ़ाए तो सारे ही हैं, फॉर्म भी पढ़ाया हुआ है, रिलेशनशिप भी पढ़ाए हुए हैं, लेकिन रिलेशनशिप आसान था, ठीक है, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं दोनों। और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की डिटेल भी, टेबल भी बना के बताए थे। और ये जो प्रोग्राम थे, ये प्रोग्राम्स 11 और 12 के पर दोनों प्रोग्राम्स क्लास में कराए हुए हैं। तो ये आपका पेपर था, और पेपर आपके सामने मैंने ये पेयरिंग स्कीम भी बताई थी कि ये अपलोड की गई थी। तो बाकी पेपर इतना मुश्किल नहीं था। फर्स्ट ईयर वालों को सिर्फ ये कहूँगा कि आप देख लें, पेयरिंग स्कीम के एन मुताबिक पेपर आया हुआ है, तो आपकी भी पेयरिंग स्कीम उसी जगह से मैंने बनाई थी, देखी थी, और उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड किए थी। आप भी उस वीडियो को एक दफ़ा देख लें ताकि आपके लिए आगे आने वाले पेपर के अंदर आसानी हो। तो आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को आप पसंद अगर आपको आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर लें, और ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो को देख सकें और समझ सकें। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।